हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिगार्डिंग, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर के बारे में और उसी से रिलेटेड टर्म के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपका पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोगों ने चर्चा किया था स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में। उससे रिलेटेड जो टर्म्स है उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर का सिंपल डेफिनेशन बताए थे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर इज ए टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मेड अप ऑफ हॉलो स्फीयर, है ना। एक जैसे कि बॉल होता है ना, बॉल है ना, रबर का बॉल या प्लास्टिक का बॉल। तो वो जो बॉल है वो क्या है, हॉलो है, ठीक है। जब उसको कट करेंगे आप तो वो हॉलो शेप में दिखेगा, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, तो स्फेरिकल मिरर क्या बताया जाता है कि स्फेरिकल मिरर इज ए टाइप ऑफ मिरर विच इज मेड अप ऑफ हॉलो स्फीयर, जो हॉलो स्फीयर से बना होता है, ठीक है, ग्लास से, ठीक है। और ये जो स्फेरिकल मिरर का जो ग्लास है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम बात करेंगे स्फीयर सरफेस का तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर होगा, ठीक है। और जब सेंटर है उसका फिर कुछ रेडियस का पता चलेगा, उसके फिर मतलब कि कितना पार्ट उसका रिफ्लेक्टिंग है। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म आते हैं एग्जामिनेशन में, जब जनरली इसमें से पूछा जाता है डिफाइन द टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिफाइन फोकस, डिफाइन पोल, अपर्चर क्या होता है, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ रे ऑफ लाइट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है आपका, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल। ये देख रहे हैं, ये जो स्फेरिकल मिरर है, जैसे कि हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अगर बात करेगा कनकेव मिरर का, तो कनकेव, केव माने गुफा, गुफा अंदर की ओर, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से होगा वो कनकेव मिरर होता है, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्शन आउटर पार्ट से यानी बल्ज आउट एरिया से होगा, बाहर वाला से, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो इनर पोर्शन से, तो ये जो रिफ्लेक्शन जहां से होता है और जो रिफ्लेक्शन का सरफेस है उसका जो सेंटर बिंदु होता है ना, या मिडिल पॉइंट जो होता है वो पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका पोल हो गया, ठीक है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ना, इतने यहां से लेकर के यहां तक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो पोल कहलाता है, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ओके। इसके बाद देखिए, ये जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हॉरिजेंटल लाइन पास करती है ना, अगर सीधा इस प्रकार से जो लाइन होता है उसको वर्टिकल कहते हैं, और इस प्रकार से जो लाइन होता है उसको हॉरिजेंटल कहते हैं। ये आपका वर्टिकल हो गया, ठीक है, और ये आपका हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो लाइन पास करती है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। समझिए, द हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो हॉरिजेंटल लाइन है वो पास कर रहा है कहां से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसके बाद पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो पास करती है हॉरिजेंटल लाइन, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ओके। इसके बाद आ जाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। देखिए, पोल जो था वो मिरर का मध्य बिंदु था, ठीक है। पोल किसे कहते हैं, तो मिडिल पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर या मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल बिंदु है वो उसे पोल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, है ना। जो जिस ग्लास से बना हुआ है उस ग्लास का मध्य बिंदु जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाती है, ओके। जिस ग्लास से बना होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए,
द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलोस्फेयर। होलोस्फेयर का सेंटर होता है ऑफ ग्लास ऑफ व्हिच स्फेरिकल मिरर इज पार्ट, जिससे स्फेरिकल मिरर हिस्सा है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली कन्वेक्स के केस में भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको सिंपल बताया कि कनकेव मतलब गुफा, केव माने क्या होता है, गुफा होता है। तो कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन इनर साइड से होगा, यानी आउटर साइड पॉलिश होना चाहिए, क्योंकि मिरर का डेफिनेशन पढ़े हैं कि मिरर इज इन ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ ग्लास इन विच वन पार्ट इज सिल्वर पॉलिश, जिसमें एक पार्ट जो है वो सिल्वर पॉलिश होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो सके। समझ गए? यहाँ जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में क्या है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए इनर जो सरफेस है इसका कलर पार्ट है, तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी, आउटर पार्ट की ओर से, यानी बल्ज आउट से। तो जो बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है आउटर पार्ट से, तो एक कन्वेक्स हो गया। कनकेव में इनर से रिफ्लेक्शन होती है। ओके, यहाँ पे देखेंगे। अब इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने देख लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर वेरी इजी, सिंपल कह सकते हैं, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना, स्फेरिकल पार्ट ऑफ व्हिच मिरर इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, बता रहे हैं द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है स्फेरिकल मिरर का, वो सेंटर है होलोस्फेयर का, किसका, ऑफ ग्लास का, ऑफ व्हिच स्फेरिकल मिरर इज पार्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद देखिए हम सी डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे आर देखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं, बस इसी का जो रेडियस है उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलोस्फेयर। होलोस्फेयर है, इसका कितना रेडियस है, वही जो रेडियस होगा ग्लास का, वो रिप्रेजेंट करता है स्फेरिकल मिरर का क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलोस्फेयर ऑफ ग्लास व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पोल हम लोगों ने देख लिया, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, होलोस्फेयर का जो मध्य बिंदु होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इसके बाद होलोस्फेयर का ही जो रेडियस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए डायमीटर, ए जो कितना पोर्शन है इसका रिफ्लेक्शन का, ठीक ना, ये कितना पोर्शन इसका रिफ्लेक्शन का है, इसका ये जो पूरा जो एरिया होता है, ये जो पूरा जो क्षेत्र है जहां से रिफ्लेक्शन होती है लाइट को, उसको अपर्चर कहते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस या ट्वाइस द रेडियस, इसका जो लेंथ होगा रेडियस के दुगना हो जाता है, ठीक है। या कह सकते हैं इट इज द पोर्शन फ्रॉम हियर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, है ना, वैसा पोर्शन मिरर का जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपर्चर। ओके, इसके बाद देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या बता रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। यहाँ जो फॉर्मूला डेराइव होकर के आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। ओके, इसके बाद देखिए द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव, है ना, कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर के अंतर्गत में आ जाता है, ठीक है। तो बता रहा है यहाँ पे द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक बिंदु है, टू व्हिच ऑल रेज आर पैरेलल, है ना, जब जितना भी किरण जो पैरेलल है वो पार्टिकुलर पॉइंट फोकस पे आकर के कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर, सब एक जगह से मतलब कि अलग अलग जगह से जब पैरेलली आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आकर के कन्वर्ज कर जाता है किसी बिंदु मतलब कि कन्वर्ज कर जाता है एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ए। समझ गए? तो क्वेश्चन में भी आज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंशन द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म कौन कौन से हैं? तो पोल हो गया, फोकस पोल हो गया, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फिर इसके बाद अपर्चर, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है इससे रिलेटेड होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।